सबसे पहले मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि बच्चों की इम्यूनिटी जो होते हैं कमज़ोर होती है। तो सभी जगह आप देख रहे होंगे कि जो बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद जो गवर्नमेंट का नेशनल इम्यूनेशन प्रोग्राम चलती है, उसके हिसाब से उनको तो वैक्सीन्स मिलने ही चाहिए। साथ ही मैं आप जो होम्योपैथी है उसमें ये बताना चाहूँगा कि यदि किसी को ठंड लगने की टेंडेंसी है, उसको बच्चों को सर्दी पकड़ लेती है, तो आप बाहर ठंड के मौसम में उसको ले जाने से पहले या आप एकोनाइट 6 पावर में आप यदि उस बच्चे को 2 से 3 बूंद पिला दें और उसके बाद यदि आप ऑटो में जा रहे हो या बैग में बैठा के जा रहे हो, तो उससे एक प्रोटेक्शन मिलेगा। एक साथ ही एक और मेडिसिन है कैम्फर। कैम्फर जो है कपूर से बनती है और होम्योपैथी में कैम्फर 6 पावर में यदि आप इसका यूज़ करते हैं, ये आप कैम्फर में जब कोई बच्चा इसके लेता लेता है तो उसमें कपूर का आपको थोड़ा सा स्मेल जो है आपको महसूस होगा। उसमें जब आप जीभ टंग पे लेंगे तो कोशिश ये की जाती है कि वो बतासा या फिर गुड़ या फिर थोड़ा सा आप 2-3 चीनी के दाने के साथ में यदि आप उसको दें, यदि अर्जेंट है तो आप डायरेक्ट भी उसको जुबान पे दे सकते हैं। थोड़ा सा नॉजेटिंग होता है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लगेगा कैम्फर लेते वक्त, लेकिन छोटे बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसको दीजिए और ठंड की किसी भी समस्या से उसको बचाएगा। इवन यदि किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है, बहुत ज़्यादा छींक की समस्या आ रही है, थोड़ा सा नहा लिया, नहाने के बाद में उसको छींक लगने लगी, सर्दी होने लगा, इन सभी चीज़ों से जो एकोनाइट और कैम्फर जो है बहुत प्रायोरिटी के तौर पे उसको बचाता है। पहले यदि कुछ लेने की ज़रूरत पड़ी तो कैम्फर पहले लेना चाहिए, कैम्फर के बाद ही एकोनाइट का सेवन करना चाहिए। और कैम्फर अपने आप में इतना कैपेबल है कि वो सर्दी की किसी भी समस्या को अवॉइड कर देगा, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। सर देखा जाता है कि बच्चों में कफ हो जाने से वो सोने में रात में उनको बहुत दिक्कत होता है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस दौरान फिर क्या करना चाहिए जिससे कि राहत मिल सके? रात में जाड़े के मौसम में, सर्दियों के मौसम में तो कफ की समस्या होने पे कफ के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन मोस्टली आपको कफ होने पे हीपर सल्फ जाड़े के मौसम में बहुत बढ़िया काम करता है। सूखी खांसी है तो ब्रानिया बहुत अच्छा काम करता है। इवन एकोनाइट भी का भी एक्शन काफ़ी अच्छा है। अब बेलाडोना, ये 4 वैसी मेडिसिन है जो अधिकांशतः कफ को कंट्रोल कर लेते बच्चों हैं। में से सर्दी खांसी जुकाम जो होता है, साथ में बुखार भी आ जाता है, तो उस केस में कौन सा दवा लेना चाहिए जिससे बच्चों को राहत हो? हाँ, यदि बुखार के साथ यदि समस्या है तो ऐसी कंडीशंस में एकोनाइट, सर्दी खांसी बुखार तीनों है तो एकोनाइट, फेरमफोस और बेलाडोना, ये 3 मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो लोअर पावर है, लोअर पोटेंसी 6 बहुत ही इफेक्टिव पड़ेगी और आप उसको 2 घंटा 3 घंटा के अंतराल पर यदि देते हैं, यदि हो चुका है तब, और यदि नहीं हुआ है और यदि चांस आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को सर्दी हो सकती है, हो जाती है, तो आप प्रायर बाहर निकलने से पहले या नहाने के पहले, उसको नहलवाने के पहले आप उसको 2 बूंद या 3 बूंद पिला दें, तो बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या नहीं आएगी। और यदि हो चुकी है तो उसके उपरांत में इस सिम्टम के आधार पर है एकोनाइट, फेरमफोस और बेलाडोना, इन तीनों में से किसी का भी एक चयन करके आप दे सकते हैं। कॉमनली पहले एकोनाइट को देना चाहिए और फेरमफोस को देना चाहिए, उसके बाद ही बेलाडोना का सेवन किया जाना चाहिए।